जय श्री राम सेवा आश्रम में आप सभी राम भक्त का स्वागत है। और आज हम नए कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत किए हैं कि जब श्री रामचंद्र जी और माता जानकी अपने अयोध्या से वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं, तब श्री रामचंद्र जी के अनुज छोटे भाई लक्ष्मण भगवान से विनती करते हैं, प्रभु हे मेरे बड़े भाई, आप मुझे भी वनवास ले चलिए, मुझे भी इस अयोध्या में नहीं रहना है। मैं तो आपका सेवक हूँ प्रभु, जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रह लूंगा। और इस तरह की करुणा कथा को जानकर श्री रामचंद्र जी बहुत भावुक और बहुत ही एक दूसरे से प्रेम प्रकट करते हुए कहा, हे भ्राता, हे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, वनवास तो मुझे हुआ है और मैं वनवास जाने के लिए, जंगल जाने के लिए तैयार हो गया हूँ, और तुम मेरे कारण क्यों उतने कष्ट उठाओगे और मेरे साथ जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें चलना है तो सबसे पहले तुम अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेना होगा कि मैं अपने बड़े भाई रामचंद्र जी के साथ वनवास जा रहा हूँ। अगर तुम्हें माता सुमित्रा आज्ञा दे देती है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। इस तरह से कथा में वर्णित है। धीरज धरे उसु अवसर जानी, सहज हृदय बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। जब लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास आज्ञा लेने के लिए गई कि हे माता, मुझे आशीर्वाद दो और मुझे आज्ञा दो कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी के साथ वनवास जा रहा हूँ और मुझे आपकी आज्ञा की जरूरत है। इस तरह सुमित्रा बहुत ही असहम हो गई, शांत हो गई और सोचने लगी कि ये किस तरह का केकई ने उलझन अब मेरे परिवार में कर दिया है कि कोई अयोध्या में रहने के लिए तैयार नहीं है और सभी रामचंद्र जी के साथ वनवास जाने के लिए व्याकुल है। और माता सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप, शील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर उसका सिर धुना पीटा और कहा कि ये सब केकई की चाल है। परंतु कुछ समय जानकर सुमित्रा धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। लक्ष्मण जी को समझाते हैं और बोलते हैं कि हे पुत्र, हे लक्ष्मण, तुम जिसके साथ जाना चाह रहे हो बहुत ही अच्छा किया, और कहा कि जिस तरह मैं तुम्हारी माता हूँ उसी तरह से माता जानकी भी तुम्हारी माँ के समान है और रामचंद्र जी पिता के समान है। अब आगे कथा में वर्णित है। यवदतहाँ जहाँ राम निवासु, ताहि दिवसु जहु भानु प्रकाशु, जो पे सिय राम बन जाहि,
अवध तुम्हार काजु कुछ नाही। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास है वही अयोध्या है। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश है वहीं पर दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ नहीं रहा, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम प्रभु श्री राम के चरणों में सेवक के रूप में हो। और रामचंद्र जी और सीता जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं पर तुम्हारा काम है, तुमको अयोध्या में रहने का कोई काम नहीं है। तुम मुझसे आज्ञा लेकर के तुम जा सकते हो। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से यही शीतल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के सभी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। और इस तरह से माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को समझाते हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानिय यही राम के नाते। यस जिय जानि संग बनु जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब रामचंद्र जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि हे पुत्र, तुम लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ जा सकते हो। इस तरह से आगे दोहा में वर्णित है। भूरि भाग भाजन भयहूँ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, किन्ह राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली वादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। सुमित्रा जी कहती हैं कि संसार में वे वही युवती स्त्री पुत्रवती हैं जिसका पुत्र, जिसका संतान, जिसका पुत्र बेटा श्री रामचंद्र जी के चरणों में, श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित होता हो, श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगा रहता हो, वही माँ, वही पुत्र सौभाग्यशाली है। बाकी के तो पुत्र जन्मने से जैसे किसी जानवर और किसी गाय का जन्म देने के समान हैं, जो पुत्र रामचंद्र जी की सेवा में नहीं रहते हैं। इस तरह से कथा में वर्णित हैं कि श्री रामचंद्र जी की सेवा हमेशा करनी चाहिए और अपने दैनिक क्रिया, दैनिक जीवन जो है उसे जीने के लिए अलग अलग तरह के कार्य हैं, अलग अलग तरह की जिम्मेवारी हैं। लेकिन रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जो आज वर्णन है कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने गुरु, देवी देवता, कुल देवता, माता पिता, भाई और श्री रामचंद्र जी का भजन स्मरण करे, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और इस रामचंद्र जी की कथा
में ही जीवन का एक आधार बनता है और यहीं से अलग अलग मार्ग बनते हैं। तो इसीलिए हे भक्तजनों से आग्रह है, निवेदन है कि जितने भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के धर्मावलंबी जो भी हैं, अपने घर में अपने बाल बच्चे के साथ रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। आज की कथा में बस इतना ही। जय श्री राम।